पितृपक्ष में भूलकर भी यह 10 कार्य नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहली बात है गृह कलह। श्राद्ध में गृह कलह नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों को मारना या डांटना चाहिए। स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वे आपको आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। नंबर दूसरा है तामसिक भोजन। पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करता है तो उनके पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर तीसरा है मांगलिक कार्य। श्राद्ध के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। कोई नया कार्य न करें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। इस दौरान इत्र का प्रयोग या किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4 बुरे कार्य करना। झूठ बोलना, सट्टा खेलना, गाली बोलना, किसके साथ छप्पन कपट करना और ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। भूलकर भी स्त्री के संग प्रसंग ना करें। नंबर 5 नास्तिकता और साधुओं का अपमान करना। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। नंबर 6 है प्रातः और रात्रि में श्राद्ध करना। प्रातःकाल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर नहीं किया जाता। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का होता है। उस समय रोहिणी काल होता है और रोहिणी काल में किए गए दान का अच्छा फल मिलता है। नंबर 7 है घर की चौखट पर आए गाय, कुत्ते, कौवे, भिखारी या अन्य किसी को भूखा न लौटाएं। अतिथियों का आदर के साथ सत्कार करें। भूलकर भी किसी का अपमान न करें। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8 है यात्रा वर्जित। वैसे भी चतुर्मास में यात्रा वर्जित रहती है। श्राद्ध पक्ष में यदि जरूरी नहीं है तो यात्रा भी नहीं करना चाहिए। प्रातः का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज़्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्राद्ध नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है, फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के दौरान काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल एवं सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील भी लोहा माना जाता है। इस दौरान पीतल के बर्तन में भोजन करें और तांबे के बर्तन में पानी पिएं। पितरों को अर्पित करने से पहले भोजन को चखना नहीं चाहिए और भोजन को शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए।